Hello, good morning, dear students. Let's start today's video. Today we will study the poem that name is The Ball Poem that is written by John Berryman. कल वाली वीडियो में हमने इसके वर्ड मीनिंग्स किए थे. जिन्होंने वर्ड मीनिंग्स वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देखें और वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से लर्न करें ताकि आपको स्टेंजा सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. आइए स्टार्ट करते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये स्टेंजाज दिए हुए हैं, स्टेंजाज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर हमने देने हैं. व्हाट इज़ द बॉय नाउ. अब बच्चा लड़का क्या करेगा. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है. व्हाट इज ही टू डू. अब वो क्या करेगा. देखिए मैंने पहले इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि द बॉल पोएम के अंदर एक बच्चा बॉल के साथ खेल रहा होता है और उसकी बॉल पानी में चली जाती है. तो उसी से रिलेटेड ये स्टेंजा है. आप पॉइंट पूछ रहा है वो बच्चा क्या करेगा. आई सा इट गो. आई सा इट गो. यहाँ आई वर्ड किसको रेफर कर रहा है. पोइट को. पोइट कहता है मैंने इसे देखा जाते हुए मैरीली बाउंसिंग. मैरीली होता है हैप्पीली, खुशी से. बाउंसिंग उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट, गली में. एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर. और फिर ये गली से उछलती हुई कहाँ चली गई. पानी में. वट बिकम्स पेक्यूलर ऑफ द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. यानी वट बिकम्स पेक्यूलर. पेक्यूलर होता है विचित्र, अजीब. यानी अब बच्चे के साथ क्या हो जाता है जिसने अपनी बॉल खो दी है. तो हम क्या लिखेंगे. द बॉय इज वेरी सैड या द बॉय इज कन्फ्यूज्ड एज टू वट ही इज़ टू डू. यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि अब वो है क्या करे, यानी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं द बॉय इज कन्फ्यूज्ड. वट डिड द पोइट सी. पोइट ने क्या देखा. द पोइट सॉ द बॉल. लिखा हुआ है ना. आई सा इट गो. इट वर्ड किसके लिए आया है. बॉल के लिए. इट वर्ड किसके लिए आया है भाई. बॉल के लिए. तो यहाँ हमने लिख दिया द पोइट सॉ द बॉल बाउंसिंग टुवार्ड्स द वाटर. वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली. अंत में बॉल कहाँ चली गई. इन द वाटर. तो इट लैंडेड या द बॉल लैंडेड फाइनली इन द वाटर. वट हैज़ द बॉय लॉस्ट. बच्चे ने क्या खो दिया है. द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. नेम द पोइम एंड द पोइट. पोइम नेम द बॉल पोइम. पोइट नेम जॉन बेरीमैन. अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने नोटबुक में आप राइट कर सकते हैं. आइए नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. ये बात कहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है कि और बहुत सारी बॉल्स हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय. अब बच्चे के अंदर क्या हो गया. एक अंतिम एक शोक लगा उसको. सॉरी एक ग्रीफ, एक भय उसके अंदर बैठ गया है. एज ही स्टैंड्स रिजिड. वह बड़ा ही रिजिड. रिजिड होता है स्थिर, स्थिर होकर खड़ा रहता है. ही वर्ड यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है. ही वर्ड यहाँ पर उस लड़के को रेफर कर रहा है जिसने अपनी बॉल खो दी है. स्टेयरिंग डाउन. स्टेयरिंग होता है घूरना. और वो वहाँ पर टकटकी लगाए देख रहा है. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. बंदरगाह पर. वेयर हिज बॉल वेंट. जहाँ उसकी बॉल चली गई थी. यानी वो सिर्फ अपनी बॉल की तरफ ही देख रहा है. हाउ डू पीपल जनरली कंफर्ट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. यहाँ पर पोइट ने पूछा कि लोग बच्चे को कैसे कंफर्ट करते हैं, कैसे शांत करते हैं जब उसकी बॉल गुम हो जाती है. देखिए आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि फर्स्ट लाइन में पोइट ने कहा नो यूज़ टू से, कि ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है. ओ देयर आर अदर बॉल्स, भी और बहुत सारी बॉल्स हैं, आप दूसरी बॉल ले ले, कोई बात नहीं, गुम हो गई है. तो इसका मतलब क्या है. लोग जनरली क्या करते हैं जब बच्चे से कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो उसे दूसरी चीज़ अवेलेबल करवा देते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे पीपल जनरली कंफर्ट हिम बाय सेइंग देयर आर अदर बॉल्स. यानी कि
दूसरे जो लोग हैं वो क्या कह देते हैं, देयर आर अदर बॉल्स। इन पोइट ने ऐसा नहीं कहा। वट डज ही स्टेयर एट, किसकी तरफ घूर रहा है, ही स्टेयर्स एट द बॉल विच हैज फॉलन इन द वाटर, वो उस बॉल की तरफ देख रहा है जो पानी में चली गई है। वट कम्स टू हिज माइंड व्हेन ही लुक्स एट द बॉल, उसके दिमाग में क्या आता है जब वो बॉल की तरफ देखता है। तो व्हेन ही लुक्स एट द बॉल ऑल हिज यंग डेज कम टू हिज माइंड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल हिज यंग डेज, है ना, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑल हिज यंग डेज कम टू हिज माइंड। वाई इज द बॉय सो सैड, बच्चा इतना उदास क्यों है, क्योंकि ही इज ग्रीफन एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, क्योंकि उसे दुख पहुंचा है, उसकी बॉल गुम हो गई है। या हम सीधा लिख सकते हैं बिकॉज हिज बॉल हैज बीन लॉस्ट, बिकॉज हिज बॉल हैज बीन लॉस्ट सो ही इज वेरी सैड। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग एट, बच्चा कहाँ पर घूर रहा है, वॉज स्टेयरिंग डाउन द हार्बर। देखिए अगर वट पूछे वट डज ही स्टेयर एट, तो हमने बताना है एट द बॉल, बॉल के ऊपर, वट क्या, लेकिन इसने कहाँ पूछा है, तो कहाँ है वो, हार्बर। तो हम लिखेंगे ही वॉज स्टेयरिंग डाउन द हार्बर वेयर हिज बॉल हैड गॉन। ठीक है, ही वॉज स्टेयरिंग डाउन द हार्बर वेयर हिज बॉल हैड गॉन। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम 2 स्टैंजाज ही करेंगे, 2 स्टैंजाज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।